जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आप सभी लोगों का कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है अच्छे होंगे। आज का विचार करवा चौथ पे सबसे बड़ी सावधानी कि अगर आप करवा चौथ का व्रत नए रूप से करना चाहते हैं, यानी अगर आप पहले से नहीं रखे हैं और अब रखना चाहती हैं, तो उसका नियम क्या है, किस तरह से रहना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगी। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नई हैं, अगर वीडियो को नहीं देख रही हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि करवा चौथ अगर पहली बार किसी को उठाना है तो पहली बार व्रत रखने का नियम होता है कि उस साल में जो 2 मास लगता है वो ना लगा हो, सूख डूबा हो ना। उस समय किसी भी आप पंडित से पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि उस साल में सूख भी नहीं डूबना चाहिए। उस साल में आपके वहाँ कोई सूतक नहीं लगना चाहिए। आप जब भी हों तो फ्रेश तरीके से हों, सामान सारा मायके का होना चाहिए। तो अगर किसी के वहाँ से नहीं आता है तो कोई रिलेशन का अगर हो तो दे सकता है, अगर नहीं है तो फिर भगवान को याद करके पहले लेकर मंदिर में अर्पित कर दें, उसके बाद अपने लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से उस साल में ये भी आप पता करें कि आपके घर जिस तरह से पूजा होती हो कि मतलब नई बार करना है तो आपकी जो पूर्वज दादी नानी रही हैं उनसे भी बात जरूर करें, क्योंकि बात करने से आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि नया व्रत कैसे उठाते हैं। तो करवा चौथ का व्रत कितने लोग मायके से उठाते हैं और कितने लोग ससुराल से भी कर लेते हैं, तो ये नियम ज़रूर पता कर लें। उस साल में अगर 2 मास नहीं है, सूख नहीं डूबा है, तो आपको फिर कोई दोष नहीं है, व्रत उठा सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन अगर आप दोष से बचना चाहती हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, पूजा करने के बाद जो उसकी सामग्री हो, यानी जो आप अर्घ देती हैं चंद्रदेव को और जो सामान चढ़ाती हैं वहाँ, वो सारे श्रृंगार का सामान यानी साज सज्जा का सामान सास को दें और गाय को भोजन से पहले करा दें, उसके बाद आप पति पत्नी भोजन करें। तीसरा नियम ये है कि आप जो भी उसके सामग्री में फूल पत्ती कलश के नीचे का जो चीज़ें हैं, वो जो खाने वाली चीज़ें हों वो आप गाय को दें और उसके बाद भी जो चीज़ें बचती हैं उसको नदी में प्रवाहित कर दें। याद रखें कि प्रवाहित करते समय दोपहर का समय, मंगलवार का दिन, रविवार का दिन न हो, चौगुड़िया टाइम भी ना हो, या तो 10 से 11 बजे के बीच में, नहीं तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में विसर्जन करवाएं। तो ये आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें अनमूल्य होती हैं, बहुमूल्य नहीं होती हैं, तो उनको ठंडे ठंडे समय में यानी सुबह और शाम देवी देवताओं का वास चारों तरफ होता है तो उसी में ही प्रवाहित करें। दोपहर में नकारात्मक शक्तियाँ जिसके लिए आप पूजा करती हैं उस पर भी हावी हो सकती हैं, इसीलिए दोपहर में चीज़ें ये बिल्कुल ना करें। कुछ भी पूजा का चीज़ इधर उधर नहीं डालें जिससे आपको कोई दोष लगे। और सबसे मेन बात, जब तक पूरा चंद्रदेव को देख न लें तब तक व्रत को न तोड़ें। और व्रत की कथा अनिवार्य है, इसीलिए व्रत की कथा भी अनिवार्य रूप से ही करें। तो चलिए व्रत की क्या कथा है ये भी आप सुन लीजिए। कि जब भाई बहन दोनों लोग रहते थे एक साथ, जो चंद्रदेव थे और उनकी बहन थी, सब लोग साथ रहते थे, लेकिन उनका व्रत उनके मोह ज़्यादा होने के कारण, जिस तरह से महाभारत में ज़्यादा पुत्र भीष्म पितामह को मोह हो गया और पुत्र के प्रेम में पड़कर सही को झूठ को नहीं पहचाने और सबका नाश होना निश्चित हो गया। तो उसी तरह से उनकी बहन के मुंह में उनके भाई पड़ गए और इस तरह से उन्होंने पेड़ पर चढ़कर दीपक के सहारे चांद को दिखा दिया और उनका व्रत तोड़ दिया।
तो जब वो नीचे आई और सारी पूजा करने के बाद अपने पति को मित्र रूप में देखी, तो मृत्यु शरीर को देखते ही परेशान हो गई और रोना धोना शुरू की। खुद भी मरने पे आ गई और उनका शरीर अजीब सा हो गया। उसके बाद आपको कथा के श्रवण से पूरी कहानी स्पष्ट रूप से पता चलेगी। मैं थोड़ा सा बस इंडिकेट कर रही हूँ, इसलिए कि आपको ये पता रहे कि कथा करना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले माता गौरी और गणेश का पूजन करें, उसके बाद से कथा का श्रवण करें, फिर आरती करें, उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उल्टा कोई काम ना करें। इसीलिए उल्टा उनके भाई लोगों ने खिलाया था तो उनके पति पर संकट आया था। तो इसी तरह से आप चंद्रदेव को देख लें, उसके बाद ही पति के साथ अर्घ्य देकर तब जाके अपने व्रत को तोड़ें। ये नियम बिल्कुल सत्य नियम है। इसी नियम पे शास्त्र के अनुसार किया जाता है। दुनिया की अदर बातें सुनकर कोई उल्टा करता है तो परेशान होता, फिर सोचता कि हमारी ही गलती और भाग्य का दिन होगा। तो भाग्य पे न जाएं, कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कर्म सही है तो भाग्य अपने आप सही होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लें। जय माता जी, हर हर महादेव।